जब नज्जो बीबी ने कहा था कि असगर सलमा कॉल करे थे, मरहूम के कान में फ़ोन लगवा के बड़े रो रहे थे, ये बात जाके मेरे दिल में थोड़ा से उलझन से लगा रहा ना, कि ऐसा बंदा तभी करेगा जब बंदा को मरहूम से माफ़िया मांगना होगा। ठीक है, कसम खाती हूँ, ये ऐसा ही मुझे फील हुआ। फिर नज्जो कहती है कि मरहूम के कान में इन लोगों ने कहा कि तुम मेरे जितने कर्जे थे मैंने माफ़ कर दिया। मैंने बोला चलो दिल बड़ा कर लिया, इन लोगों ने माफ़ कर दिया। लेकिन मैंने ये बात कहा था कि चाचा मुच्चड़ को आने दो, फिर सच्चाई पता चलेगा। आप लोग को याद होगा ना, अभी 2 दिन से मैं यही बात कर रही हूँ कि ये कर्जे वाला तमाशा मुच्चड़ से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा। तो चाचा मुच्चड़ को आने दो, फिर हम इस कर्जे वाले मुद्दे को देखते हैं। तो आया मुच्चड़। जो बात मुच्चड़ चाचा कर गया वही बात सपोला भी अपने कम्युनिटी पे लगा सकता है ना, अपने मरहूम भाई को इज्जत दिला सकता है कि मेरा भाई किसी के कर्जा नहीं है, मैं इस बात का गवाह हूँ। और ये जो लोग बक बक कर रहे सब झूठ है। शर्म कर सपोला, शर्म से डूब। तुम औरतों के साथ ही हाँ कमेंट में कर सकते हो, लाइवों में चढ़ चढ़ के बैठ सकते हो, लेकिन एक मरूम को इज्जत नहीं दिला सकते हो। बस नाम के सपोला हो तुम खानदान में। इसके बाद सट्टू डार्लिंग 3 दिन से बैठ के एक ही बात को रट लगा रही है, मेरा भाई जो चला गया पीछे कुछ नहीं छोड़ के गया, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूँ। अरे भाई सबको समझ आ गई है, जब जिम्मेदारी ले लेना तब भौंकना। अभी से क्यों भौंक रहे हो? सपोला इसका मुंह भी बंद कराए। इनके खानदान में अगर कोई सबसे ज़्यादा अमीर है तो वो सपोलाइन फैमिली है, मुझे भी पता है। गाय भैंसों के फार्म है और बहुत से चीज़ें इन लोगों के पास है। तो जो मरहूम गया है ना, उसके पास ज़मीन जायदाद तो ज़रूर से होगा। उसकी बेगम बेच के खा लेगी, अपने माँ बाप के घर जाके ज़्यादा से ज़्यादा बैठ जाएगी, वहाँ खा लेगी। लेकिन इसकी जिस्मी नमाइश कमाई उफ। जब एक इंसान मर जाता है, उसके मरने के बाद अगर उसके दुनिया में कुछ बचता है तो वो है इज्जत। अगर इंसान मर जाता है, दुनिया में अगर कुछ छोड़ के जाता है तो अपने लिए इज्जत छोड़ के जाता है। तो जो आदमी इनके ख़ानदान में गुजरा है सजाद, वो आदमी के पास इज्जत था। वो यूट्यूब पे नहीं आता था, वो कहता था कि इसने खुद बताया कि वो कहता था कि मुझे वीडियो में मत, वरना लोग तेरे साथ मुझे जोड़ देंगे, मेरी कहानी बना लेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो वो इज्जत वाला आदमी था, उसे ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। तो वही आदमी के घर के इज्जत आज सट्टू डार्लिंग बैठ के ऐसे बेच रही है कि उनके घर में खाना नहीं है, उनके घर का बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं है। मैं उठाऊंगी, अभी उठाई नहीं है, ढोल ढोल बजा रही है, ढोल बजा रही है, ढोल ढोल, कि मैं ही उठाऊंगी उसके घर का बोझ, में उठाऊंगी। वो चला गया हाथ पसार के, कुछ छोड़ के नहीं गया। उसके बीवी बच्चे के पास कुछ भी नहीं है उसके चले जाने के बाद। तो जो आदमी जिंदे जी अपनी इज्जत गंवाने नहीं दिया, वो मर के अपना इज्जत गंवा लिया। सट्टू के जो जितना भी सब्सक्राइबर्स है उसको प्रेज़ कर रहे हैं कि सट्टू तुमने ये सब अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह वाह क्या बात है। वो लोग को शर्म आना चाहिए कि सट्टू डार्लिंग एक मरहूम के इज्जत यहाँ बेच के तार तार कर रही है। उसके पास अगर जाने के बाद दुनिया में कुछ बचा था तो वो इज्जत था, जो सट्टू डार्लिंग यहाँ पे बेच बेच के तार तार करवा रही है। कोई भी सपोला अगर इंसानियत के उसमें थोड़ा से भी जिंदा हो, अगर सपोला में थोड़ी सी भी शर्म आया हो, तो वो सपोला पता क्या करेगा, सट्टू को मना करेगा कि ये तमाशा यहाँ लगाना बंद करो। यूट्यूब पे बताने के क्या मकसद है कि उसके फैमिली के मैं हेल्प करूँगी। भाई करना है कर दो, चुप कैसे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 दिन से ढिंडोरा पीट रही है कि उसके फैमिली को हम हेल्प करेंगे, हम हेल्प करेंगे। अभी करा नहीं है, करेंगे, लेकिन जब उनके इज्जत में उतार लूँगी फिर उसकी भरपाई करूँगी। पहले उनकी इज्जत की तार तार करूँगी कि जो मेरा भाई इस दुनिया से चला गया है, वो पीछे अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गया। यही इज्जत तुम देते हो एक दुनिया से चले जाने वाले को। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, बिल्लो रानी गई, नौकरानी बिल्लो रानी गई, बहू रानी फौजिया आ गई। तो फुरुक का कहना है कि मेरी बहन का कितना बैंक में कितना भारी भारी बैंक है, बैंक के बिजनेस है, जो मुझे पैसे देगी, ये वो कर रहा था, बड़ा ताना मार रहा था बहन को। तो वो तो सबको पता है कि तुम्हारी बहन कितना भारी भारी बिजनेस वाली है ना, पैसों के बिजनेस। तो तुम्हारी बहन के कौन सा पैसा के बिजनेस है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है।
तुम्हारी बहन के बिजनेस सिर्फ कौसर ही है, उससे आगे कुछ आया ही नहीं, ओनली कौसर। एक दिन आया, उसके नाम पे बिल फाड़ा, पैसा कमाया, निकल लिया, पूरा महीना कवा कर देगी। तो फारूक भी ताना बड़का मारा और फिर नाना गुलाम भी मारा कि मेरा बेटा असगर ने मुझे टिकट दिया है। वाह वाह, नाना ने मारा, ऐसे मारा कि एकदम सत्यानाश कर दिया। नाना ने बिल्कुल कोई बात ही नहीं बताया कि सट्टू डार्लिंग ने इतना पैसा खर्च करके मेरा इकामा भरा है, जो सपुल्ला यूट्यूब भर में दावत की तरह बांटी जा रहा है, बांटी जा रहा है। नाना मर जाएगा तब भी दावत बट के ख़त्म नहीं होगा, और कागज़ें पड़े रह जाएंगे बांटने को। इतना ज़्यादा छपवा के बैठ गया छपोला। तो छपोला अंकल जाके सबके कमेंट में रिप्लाई कर रहा था कि सट्टू डार्लिंग ने बहुत सारा पैसा वेस्ट किया है नाना गुल्लू के कामा पे। तो यूट्यूब फैमिली के तो तन बदन में आग लग गई है, क्या बात है। तो यूट्यूब फैमिली पागल हो गई, नाना गुल्लू को गालियाँ देने लग गए। गुल्लू ने बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया कि सट्टू डार्लिंग ने मेरा फ़ाइन वगैरह भरा है, मैं तो अंधा बंदा हूँ, बस ऐसे तुक्का मार गाड़ी चलाता हूँ, जहाँ पाता हूँ वहीं ठोक देता हूँ। बिल्लो कहती है तो स्पीड स्लो कर लेता हूँ, बिल्लो कहती है तो गिया मार लेता हूँ, वरना बिल्लो खुद गिया मार लेती है। तो इस तरह से मेरी गड्डी चलती रहती है सड़क पे, पुरानी गड्डी नए सड़क पे, गुल्लू नाना का है। तो सब फाइन फिर बिल्लो रानी के बिटिया भरेगी, क्योंकि बिल्लो रानी सिर्फ घूमे खाए के लिए तो नाना के पास जाती है कि वहाँ पे रहूँगी, सऊदिया के रोड पे राउंड 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 करूँगी, और यहाँ पे तो घर में बंद रहती है, किचन घर होता है, कीमा पकाओ, दाल पकाओ, घोचू को पिलाओ और पिलाओ। तो ये सब कर कर के बिल्लो यहाँ पे थक जाती है, तब उसको ब्रेक के लिए गुल्लू के साथ सऊदिया जाना पड़ता है। और वो जाएगी, अभी भी जाएगी, फिर से फाइन उसके बेटी भरेगी और फिर वापस आएगी। तो तुम लोग को याद होगा जब मैं नज्जो के वीडियो देखा रहा कि 30% अंकल ने 45 लाख कर्जा माफ़ कर दिया, मैंने तब भी आप लोग को बोला था कि ये स्टोरी ऐसे नहीं है जैसा नज्जो बता रही है, ठीक है। मैंने कहा था कि मुच्चड़ चाचा आएगा तो सही बातें लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुच्चड़ चाचा मरहूम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देगा। वही हुआ, मुच्चड़ चाचा जैसा भी है लोगों को झूठ चापलूस बता देता है, लेकिन अपने वीडियो में बिल्कुल सच बताता है, क्योंकि टुन होके आता है ना अपने वीडियो पे। तो मुच्चड़ ने कह दिया कि मरहूम मीठी छुरी और 30% के पैसा नहीं बाकी था, उल्टा ये लोगों ने उन पे जुल्म किया था, और वो कॉल करके रो भी इसीलिए रहे थे, अपने जुल्म की माफ़िया मांग रहे थे। मैंने कहा था कि मुच्चड़ जब तक नहीं आके बता दे कि कौन किसके कर्जा बाकी है, तो मुच्चड़ तो सपोला सपोला का हवाला दिया है ना, कि सपोला के पास भी मरहूम गया था कागज़ लेके, जहाँ पे मीठी छुरी और 30% ने बिल फाड़ा था मरहूम के लिए कि तुम इतना कर्जी हो। तो फिर वो मरहूम ने कहा कि मैं तो इतना कर्जा नहीं हूँ, मैं तो अपने घर भी पैसे नहीं भेजता हूँ, सिर्फ मैं यहीं पे रोटी खाता हूँ, उतने पैसे ये लोग मुझे देते हैं। तो फिर सपोला ने फाड़ के बिक दिया रहा और उस कर्जे को रद्द कर दिया रहा वहीं पे। तब सपोला ने कहा था कि तुम लोगों ने उल्टा जुल्म किया है। तो यही बात पहले भी नाना मुच्चड़ चाचा कह गया था, तो मैं यही बात को बताना चाह रही थी। मैंने बोला फिर से चाचा मुच्चड़ आके बोले तब बताऊंगी, तो कल मुच्चड़ चाचा ने यही आके बोल दिया। तो इसके साइड में रखते हुए चलो ठीक है भाई, अब अजगर क्या कर सकता है, उसके ख़ानदान के खर्चे उठाए ना। जैसे सट्टू डार्लिंग कहती है कि इसके ख़ानदान के खर्चे का बोझ मैं उठाऊंगी, अभी उठाया नहीं है, अभी सिर्फ यूट्यूब फैमिली पे चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि मैं बोझ उठाऊंगी, मैं बोझ उठाऊंगी। ये सच्चाई सपोला भी तो बता सकता था ना, जो चाचा मुच्चड़ बताया है। कम्युनिटी लगा देता कि जो मरहूम है वो किसी के कर्जा नहीं है, मैं इस बात की गवाह हूँ, वो मेरा भाई था और मुझे पता है कि वो किसी के कर्जेदार नहीं है। लेकिन सपोला को डबल गेम्स खेलना है, एक तरफ 30% फारिग बंदा मतलब गुनेगार बंदा के साथ भी घुस के खाना है, दूसरी तरफ सट्टू डार्लिंग के सपोर्टरियों को अपने कब्जे में रख के ज़ोर ज़ोर से घुमाना है गोद में बिठा के। तो बेचारा सपोला करे तो क्या करे,
कुछ भी नहीं कर सकता है। एक कम्युनिटी लगाना चाहिए था। चाचा मुच्चड़ के वीडियो के बाद ही लगा देता। जाहिर सी बात है, मुच्चड़ के वीडियो तो देखा होगा, सपोला भी, तो वहाँ पे सपोला के नाम भी मेंशन है। मैं तो सपोला के अनसब्सक्राइब कराए। ये जब यूट्यूब पे नहीं आ रहा उससे पहले से मेरे सब्सक्राइब है वो मेरे पास, ये भी और इसका भाई भी, लेकिन मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया अभी कल परसों। तो लगा दे, अगर लगा दे तो अच्छी बात है। तुम लोग आके बताना मुझे कि लगाया हुआ है। कि मरहूम किसी के कर्जा नहीं था, मैं इस बात की गवाह हूँ। ये इतना तमाशा यूट्यूब पे मरहूम को लेके जो केस किया जा रहा है, इसको सपोला ही स्टॉप कर सकता है, लेकिन ही वोंट। मुच्चड़ ने कहा कि हमारे पूरे ख़ानदान में अगर कोई अमीर बंदा है तो वो सपोला एंड फैमिली है। तो सपोला तो उनके फैमिली के जिम्मेदारी उठाएगा उठाएगा, मुच्चड़ ने कहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा कज़न भाई था, जो भी था तुम्हारी अम्मी के थ्रू, लेकिन उस औरत के माँ बाप तो पहले उसके मतलब बोझ उठाएंगे ना। इतना भी वो नहीं है मतलब फेंकी हुई कि उसके अपने माँ बाप भी उसे फेंक दे इस मौके पे। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोला तुम आके यहाँ पे कम्युनिटी लगा देते हो, सबको बता देते हो कि मेरा सट्टू डालिंग ही लगा देती तुम्हारे उन बिहाफ, शेयर कर देती, सब में फैला देती कि जो मरहूम है वो गुजरा है। जो नज्जो रानी बोल रही है कि वो कर्जेदार था, वो बिल्कुल नहीं था। इस बात को ना अब लोगों के दिल में एक मैल बैठ गया है जाके कि मरहूम कर्जेदार होके मर गया। बेशक माफ़ी तलाफ़ी हुआ नहीं हुआ अल्लाह बेहतरीन जाने, लेकिन तुम लोग के काम है अपने मरहूम भाई को इज्जत दिलाना वापस। जो उसके जाने के बाद यहाँ लोग बैठ के बेच बेच के तार तार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है उस बेचारे पे। उसके जाने के बाद तुम लोगों ने इतना तमाशा लगा दिया। अगर वो जिंदा रहता, वो इतना अच्छा बंदा था तुम लोग कहते हो, तब कितना तमाशा लगाते हो। और सट्टू डार्लिंग जो 3 दिन से एक ही बात को पकड़ के बैठी, मेरा भाई चला गया, मुझे उसके फैमिली के लिए कुछ करना है। इट मीन्स ना कि उसने अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गया। भाई जाने से पहले कुछ तो अपनी फैमिली के लिए कर देता, यही सब सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, उसकी बीवी ज़मीनें बेच के खा लेगी, लेकिन इसके जिस्मी नुमाइश कमाई पे मोहताज नहीं है। सट्टू डार्लिंग ऑन द वे जब जा रही थी तो उसने वह स्पॉट दिखाया जहाँ पे उसका भाई गुजरा है, ठीक है कज़न। उसके तुरंत बाद थोड़े से दूर पे मेला लगा रहा, वहाँ चले गए। गोचू वहाँ मेला में कह रहा है कि हम यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है गोचू, तुम्हें पता ही नहीं है कि बारिश कब आई है, कब बारिश में मैं भीग गया हूँ, क्या हूँ, कोई असर ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। बिन मौसम में बरस जाता हूँ, क्या क्या करता रहता हूँ। तो गोचू ऐसा बंदा है जिसकी अब तो ड्यूटी भी शुरू हो गई है। फेस्ट हाउस सेकंड हाउस, फेस्ट हाउस सेकंड हाउस, फेस्ट हाउस सेकंड हाउस, सबको पता है। ढोलू के नानी ढोलू के पास होती है, ठीक है, इसीलिए ढोलू जब इन लोगों के पास होता है उसी को ढूंढता रहता है। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जिसके साथ हमेशा होते हैं ना, अगर उसको साथ वहाँ पे नहीं रखो उसकी आंखें उसी को ढूंढेगा। तो ढोलू जब भी कहीं जाता है नानी को ढूंढता रहता है। नानी घर पे होती है। गोचू गया, रूम दिखाया, ठीक है, कि इतना तो आंधी आया तूफान आया, रूम भी ख़राब नहीं हुआ, कोसरिया इतना साफ़ रख के जाती है, साफ़ ही है। तो एक रूम दिखाता है, दूसरा रूम क्यों नहीं दिखाता, क्यों रुक जाता है? दूसरा रूम दिखाते दिखाते गोचू क्यों रुक जाता है? ऐसा क्या है दूसरा रूम में जो गोचू दिखाते दिखाते रुक ही जाता है? ऐसा कौन सा ट्रेजर कोसर वहाँ छुपाइए जो यूट्यूब फैमिली पे नहीं दिखा सकते? एक जिस दिन मैंने बताया था, जिस दिन दादी साफिया वाले पूरे गाड़ी भर के आए थे कि इनके घर में गाड़ी भर के बहुत सी औरतें आए, तो गोचू क्यों नहीं बताया था कि हमारे घर पे मेहमान आए कोसर के घर पे? क्यों नहीं बता सकता कोसर के घर पे कौन मेहमान आया है? कौसर के घर हमेशा मेहमान आते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं बता पाते? उसके इन लॉज आते हैं और कोई नहीं आता है, ठीक है। कल गोचू के कमेंट में पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि कौसर और गोचू बाइक में जाते हैं घूमने, लेकिन कौसर गुस्सा करती वीडियो नहीं बनाने देती है। हाँ, कौसर सट्टू डार्लिंग को बताती है कि सिर्फ तुम मेरा वीडियो बना के मुझे गंदा बना के दिखाया करो और गालियाँ सुनवाती रहो, बाकी कोई ना बनाए। मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, सबके लिए थोड़ी ना। तो उस आंटी को जवाब मिल गया होगा ना। तो मुच्चड़ का कहना है कि ये लोग उल्टा माफ़िया मांग रहे थे, इन लोगों ने बहुत जुल्म किए थे उस पर।
ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, 1-2 साल से मुझे बता चुका था कि मेरे बड़ा भाई रसूल बख्श का बेटा जो है उसको ये लोग रख के वहाँ पे बहुत जुल्म करते हैं, उस पर उसके पैसे तक नहीं देते, ना उसे आने देते हैं। तो बहुत बोलने के बाद एक बार उन लोगों ने वहाँ से उसे फारिग करके भेज ही दिया। तो भाड़ा वड़ा भरे हुए हैं शायद ना, तो जाहिर सी बात है वो भी तो वहाँ काम कर रहा था। इन बिटवीन वो अपने बीवी बच्चों को कोई पैसा नहीं भेजता था, क्योंकि मीठी छुरी और असगर को उतना होता ही नहीं था इन्हें देने के लिए। वो तो खुद कमा के खुद अयाश मार रहे हैं। भाई सट्टू के बहन जो है, अयाशी बगैर बिल्लो की बेटियां जी नहीं सकते। दोनों दमादों को नंगा कर करके अयाशियां मारा है यहाँ वाइट से। ये है बिल्लो स्टाइल। बिल्लो भी तो अयाशी मार रही है नाना को नंगा करके। तो इन खानदान में यही चलता आ गया है, जो औरतें उनका पल्ला भारी होता है, बंदों को नंगा कर करके औरतों को अयाशियां मारना होता है। ये इस खानदान के रिवाज है और यही कुछ डीडी के फातिमा कर रही है। लेकिन तुम लोग गलत समझ रहे हो, विक्टिम डीडी है भाई, डीडी। तुम लोग गलत समझ रहे हो। अगर डीडी पकड़ के इन सबको कूट भी दे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि विक्टिम है डीडी। डीडी को ये फातिमा, मैं सबसे पहले ये बात बताई थी कि संडिया की फैमिली को चैनल चाहिए था प्रमोट करवाना। डीडी को बुलाए थे अपने भाई भाभी के शादी में और वहाँ पे डीडी गया था, सबके चैनल धड़ाधड़ प्रमोट किया था। बाद में लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि डीडी के गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है। तो डीडी ने कसम खा के बोला कि ये दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों मेरे सगी बहनों जैसे हैं, दोनों मेरी बहन है और बहन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में डीडी ने उनके चैनल चलाने के लिए उसी घर में शादी का नाटक अपने बाप का करवाया, उनके चैनल फिर भी नहीं चला। फिर डीडी के पास एक ही चॉइस पड़ा था, संडिया के साथ शादी शादी ला खेलो। लेकिन चैनल प्रमोशन के बदले में फत्तो ने उन लोगों से गाड़ी ले लिया था, उनके घर भी गई थी और गाड़ी ले लिया था। तो वो लोगों ने बुला के डीडी को मारा धमकाया, गाड़ी भी छीन लिया था। डीडी को हार्ट अटैक आया था, भूल गए। तो ये सब डीडी के साथ हुआ, किसके कारण? फत्तो के कारण। आखिरी में फत्तो के आखिरी ऑप्शन बचा कि आप ही के साथ ड्रामा कंपनी, सराइकी ड्रामा कंपनी के साथ मिलके निकाह कर लेते हैं। और इन लोगों ने वही किया। फत्तो जाके करवा के तमाशा अपनी ननद को ला के घर में बैठा ली और ननद के साथ ही घूमती है, उठती बैठती है। तुम लोग जिस गलत फहमी में जी रहे हो प्लीज़ उससे निकलो। यहाँ पे इन लोगों को ये सब झूठ बोल के बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन तुम लोगों को इनके झूठ देख के तुम लोग को कुछ नहीं मिलता है सिवाय दर्द के। लेकिन तुम लोग दिल पे, अपने गुर्दा पे, अपने फेफड़ा पे, अपने किडनी पे, अपने पथड़ी पे भारी कर लेते हो। करते रहो भाई, हमारा क्या जाता। मैंने तो तुम लोगों को हर हालात में बचाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस बाद में जब जो बातें मैं कर चुकी होती, जब और लोग करते तब तुम लोग बोलते अरे सिस्टर तुमने हमारा आँख ही खोल दिया, तुम लोग को पता नहीं सिस्टर कहाँ से ला के आँख ही खोलती है। कोई बात नहीं, खैर है खैर है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, वो मेरी वीडियो एंड टू एंड देखते हैं और वो मुझे इंस्टा पे भी आ जाते ढूंढते कि शरीना वी लव यू और तुमने सही सही बातें किया है और आई होप तुम ये बात शुरू से कर रही हो। मैं कहती हूँ भाई मेरा यही चैनल नहीं है, इसके अलावा मेरे चैनल उड़ा दिया गया था। मेरा जुर्म यही था कि मैंने सच बोला था और कोई गुनाह नहीं किया मैंने। तो कहते हैं अगर चैनल उड़ाए तब तो पक्का ये लोग तुमसे डरते ना। भाई मुझसे मत डरो, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह के डर से सच तो बोला करो कम से कम। मेरा यहाँ मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मेरा चैनल चलाने से कोई मतलब नहीं है भाई। इस चैनल से जितनी कमाई रोज़ आती है 35 to 40 सेंट US, उतना तो उससे 5-6 गुना ज़्यादा मेरे रोज़ के खर्ची है बैकग्राउंड वीडियो पेश करने के लिए। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, पाकिस्तानी 10-12 हज़ार भी रोज़ के मैं यूज़ करूँ तब भी मेरे लिए कम है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसा देश वैसा भेज जी रही हूँ। जब मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे जी रही हूँ, खा पी रही हूँ, हंस खेल रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, तो फिर मुझे ऐसे चैनल पे बैठ के सब करने के क्या फ़ायदा है। लेकिन जब ये लोग मेरा चैनल उड़ाए थे, मैंने कसम खा लिया था मैं तुम लोग को तब तक झंझोरती रहूँगी जब तक तुम लोग रच रच के सच नहीं बोलना शुरू कर दो। बेशक मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, रिपोर्ट मरान रे, मैं चैनल पे काम करूँगी। अभी मुझे बैकग्राउंड वीडियोस के थोड़ा मसला है बनाने का, पीछे धूप ज़्यादा हो जाती है इसलिए जा कम पाती हूँ। तो दूसरा चैनल मेरा रुका खड़ा है, वहाँ डीमोनेटाइज हुआ पड़ा है, लेकिन वहाँ पे भी मैं वीडियो डालती
अब मैं सोच रही हूँ ना डेली व्लॉग्स ही डालूंगी वहाँ पे, क्योंकि डेली व्लॉग्स के लिए बैकग्राउंड चाहिए नहीं। अब जाके थोड़ा मैं और उमैज़ा भी फ्री हुए हैं, तो कोशिश करूँगी अपना डेली रूटीन वगैरह वहाँ कुछ कहानियाँ शेयर कर लूँगी, अपनी बैकग्राउंड स्टोरी कुछ भी, या कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन वहाँ पे मैं डालूँगी। डीमोनेटाइज पड़ा है फिर भी मैं डालूँगी, तुम लोग के साथ कनेक्ट रहने के लिए। मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, पाकिस्तान में मेरे अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ससुराल है जहाँ पे मैं जाती हूँ, बाकी और कहीं नहीं जाती हूँ। तो फ्री टाइम मैं क्या करती हूँ, थोड़ा से तुम लोग के साथ बातें कर लेती हूँ, थोड़ा से रिएक्शन दे देती हूँ, और थोड़ा से बंदा काम पे रहता है उससे बातें कर लेती हूँ। बाकी टाइम और भी काम है मेरा ऑनलाइन, वो भी कर लेती हूँ। घर की सफाई कर लेती हूँ, घर में काम है ढूंढ ढूंढ के कर लेती हूँ। अपनी बेटी के साथ बच्ची बन के खेल भी लेती हूँ। तो यही करके मेरा शाम हो जाता है। कल से ना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कल से मेरी मम्मा चली गई है मेरे भाई के पास, छोटे भाई के पास। दो दो 3 महीने वहाँ रहेगी, जून मिड में लौटेगी वहाँ से। जब वो लौटेगी फिर मैं घर जाऊँगी। तो अब घर भी इतना कम बातें होगी, जहाँ मेरा छोटा भाई रहता है वहीं मेरी खाला रहती है। तो मेरी मम्मा वहाँ थोड़ा बिजी बिजी रहेगी, मैं इसलिए उससे तंग नहीं करूँगी। तो खैर है, माँ एक चली गई घूमने। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।